लूना को नई नई जगह देखना बहुत पसंद था। वो पेड़ों पर चढ़ती थी, तितलियों के पीछे भागती थी। एक रात लूना ने देखा कि एक तारा आसमान से नीचे गिर रहा है। वो तारा जंगल में जा गिरा। लूना उसकी रोशनी के पीछे पीछे चल पड़ी। सितारा जादुई रोशनी से चमक रहा था। उसने धीरे से कहा, खोए हुए रंग ढूंढो लूना। लूना थोड़ी डरी, पर वो बहादुर भी थी। उसने सितारे को छू लिया। पूरी दुनिया चमक उठी। पेड़ बहुत बड़े और चमकीले हो गए। फूल गाने लगे। एक छोटी चिड़िया उड़कर लूना के कंधे पर आ बैठी। मैं स्काई हूँ, वो चहचहाई। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लूना मुस्कुराई। अब उसे डर नहीं लग रहा था। स्काई ने उसे बताया कि क्या परेशानी थी। तमन्नाओं वाले सितारे ने अपने रंग खो दिए थे। उनके बिना किसी की तमन्ना पूरी नहीं हो सकती थी। लूना को खोए हुए रंग ढूंढने थे। सबसे पहले वो फुसफुसाते जंगल में पहुंचे। यह जंगल अपने रहस्यमयी वातावरण और जादुई आभा के लिए प्रसिद्ध था। पेड़ आपस में सीक्रेट फुसफुसा रहे थे। ऐसा लगता था जैसे पेड़ एक दूसरे से कहानियां साझा कर रहे हों। हवा उनकी बातें उड़ाकर ले जा रही थी। हर झोंके के साथ एक नई कहानी हवा में घुल जाती थी। पहला रंग, स्काई चहचहाया, सबसे पुराने पेड़ में छुपा है। उसकी आवाज में एक रहस्य था। लूना ने ध्यान से देखा। उसकी आंखें पेड़ों के बीच कुछ खोज रही थीं। उसे एक पेड़ दिखाई दिया जिसकी जड़ें चांदी जैसी थीं। ये पेड़ बाकी पेड़ों से अलग था। पेड़ के तने के अंदर एक लाल रंग का नगीना चमक रहा था। ये नगीना बहुत ही सुंदर और आकर्षक था। ये हिम्मत का रंग था। ये नगीना साहस और शक्ति का प्रतीक था। लूना ने गहरी सांस ली और उसे पकड़ लिया। उसके दिल में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। नगीना चमक उठा और पूरा जंगल चमकने लगा। हर कोने में रोशनी फैल गई। एक रंग मिल गया, दो बाकी हैं। लूना ने अपने अगले कदम के बारे में सोचना शुरू किया। इसके बाद वो आवाजों वाली गुफा में पहुंचे। ये गुफा अपने रहस्यमयी और डरावने माहौल के लिए जानी जाती थी। यहाँ हर आवाज गूंजती रहती थी। हर कदम की आवाज, हर फुसफुसाहट, सब कुछ गूंजता था, जैसे गुफा खुद बोल रही हो। सावधान रहना, स्काई ने चेतावनी दी। उसकी आवाज गुफा की दीवारों से टकराकर कई बार गूंज उठी। दूसरा रंग डर के पास है। स्काई ने एक चमकते हुए नगीने की ओर इशारा किया, जो गुफा के अंधेरे कोनों में छिपा हुआ था। लूना गुफा के अंदर दाखिल हुई। उसके हाथ में एक मशाल थी, जिसकी रोशनी से गुफा की दीवारें चमक उठी। गुफा अंधेरी और ठंडी थी। हर कोने में अजीब सी ठंडक और नमी महसूस हो रही थी। उसे अपनी ही धड़कन गूंजती हुई सुनाई दे रही थी। हर धड़कन की आवाज गुफा की दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी। तभी अंधेरे में एक परछाई दिखाई दी। ये परछाई धीरे धीरे लूना की ओर बढ़ रही थी। ये उसके सारे डर की परछाई थी। लूना ने महसूस किया कि यह परछाई उसके अंदर के डर को दर्शा रही थी। लूना ने अपनी आंखें बंद कर लीं और लाल नगीने की हिम्मत के बारे में सोचा। उसने खुद को साहसी और निडर महसूस किया। जब उसने आंखें खोलीं तो उसे एक नीला नगीना दिखाई दिया, जो उम्मीद का रंग था। यह नगीना परछाई के पैरों में पड़ा हुआ था। लूना ने धीरे धीरे उस नगीने की ओर कदम बढ़ाए। उसने नगीने को उठाया और उसकी चमक से गुफा रोशन हो उठी। उसे उठाकर वो गुफा से बाहर आ गई। बाहर की रोशनी ने उसे नई ऊर्जा और आत्मविश्वास से भर दिया। अब उसे डर नहीं लग रहा था। उसने महसूस किया कि उसने अपने डर पर विजय पा ली है और अब वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। आखिरी रंग सबसे ज्यादा मुश्किल था। ये एक ऐसा रंग था जो केवल सबसे साहसी और दृढ़ निश्चयी लोगों के लिए ही संभव था। वो चमकीले पहाड़ की चोटी पर था, जो उस जगह का सबसे ऊंचा पहाड़ था। सूरज की किरणें उस पर पड़ते ही वह और भी चमकने लगा। ये पहाड़ टूटे हुए सपनों से बना था। हर एक टुकड़ा उन लोगों की कहानियां बयां करता था जिन्होंने कभी हार नहीं मानी। ये बहुत ऊंचा है, लूना रोने लगी। उसकी आंखों में डर और निराशा साफ झलक रही थी। मैं ये नहीं कर सकती। उसकी आवाज में हताशा थी, मानो उसने पहले ही हार मान ली हो। स्काई ने प्यार से उसके गाल पर अपनी चोंच रगड़ी। उसकी आंखों में एक चमक थी जो लूना को हिम्मत दे रही थी। हाँ, तुम कर सकती हो, वो चहचहाया। बस विश्वास रखो, अपने दिल की सुनो और आगे बढ़ो। लूना ने लाल और नीले नगीनों को देखा। वे नगीने उसकी हिम्मत और उम्मीद के प्रतीक थे। उसे उनकी हिम्मत और उम्मीद याद आई। उसने महसूस किया कि ये नगीने उसे शक्ति दे रहे थे। उसने गहरी सांस ली और चढ़ना शुरू कर दिया। हर कदम के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। ये बहुत मुश्किल था, पर उसने हार नहीं मानी।
हर कठिनाई का सामना करते हुए वह आगे बढ़ती रही और आखिरकार चोटी पर उसे वो मिल ही गया, एक पीला नगीना, विश्वास का रंग। उसकी मेहनत और विश्वास ने उसे जीत दिलाई। लूना तमन्नाओं वाले सितारे के पास वापस आ गई। तीनों रंग उसके हाथ में थे। जैसे ही उसने उन्हें वापस सितारे में रखा, सितारा तेज रोशनी से जगमगा उठा। रंग घूमने लगे और पूरी जगह को जादू से भर दिया। लूना ने स्काई को अलविदा कहा। फिर वो अपनी दुनिया में वापस आ गई। जंगल फिर से पहले जैसा दिख रहा था, पर लूना सच जानती थी, जादू सच होता है अगर आप यकीन करें, और लूना ने कभी भी विश्वास करना नहीं छोड़ा।